मंदसौर का प्रशासन, आखिर क्यों सामने नहीं आ रहे जिले के मृतकों के सही आंकड़े? कोरोना से मृत हुए मरीजों के आंकड़े नहीं बता रहा प्रशासन। किसको गुमराह करने की है साजिश? उधर सामने सिम्टम्स वाले मरीजों को भी भेजा जा रहा है इंदौर। मंदसौर देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज सरकार और आमजन के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। रोजाना देश में हजारों की संख्या में कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं इससे होने वाली मौत का आंकड़ा भी सैकड़ों में हो गया है। मंदसौर में भी दर्जन भर कोरोना मरीज रोज सामने आ रहे हैं और कुछ दिन छोड़कर कुछ कोरोना मरीजों की मौत भी इस गंभीर बीमारी से हो रही है। मंदसौर के कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन है जो असल आंकड़ा सामने लाने को तैयार नहीं है। बीते कुछ दिनों में मंदसौर से इंदौर भेजे गए कोरोना मरीजों की मौत जब इंदौर में हुई तो प्रशासन ने उसे यहां के आंकड़ों में ही नहीं जोड़ा। इसके पीछे प्रशासन की क्या मंशा है, वह आखिर क्यों ऐसा कर रहा है, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। दरअसल मंदसौर में आने वाले कोरोना मरीजों की स्थिति को देखते हुए प्रशासन आनन फानन में उन्हें इंदौर या उदयपुर रेफर करता है। ऐसे में जब इलाज के दौरान किसी मरीज की यहाँ मौत हो जाती है और कोविड नियम के चलते उसका अंतिम संस्कार वहीं होता है, ऐसे में मंदसौर का प्रशासन उक्त मृतक को मंदसौर के आंकड़ों में ही नहीं जोड़ता, जिसके कारण लंबे समय से जिले के लोगों की हो रही मौत यहाँ जारी होने वाले आंकड़ों में शामिल नहीं हो रही है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी इसको लेकर विरोध जताया। उनका कहना है कि जब किसी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने पर आंकड़ों में वृद्धि की जा रही है, तो फिर आखिर जिले के किसी व्यक्ति की मौत को मृतक के आंकड़ों में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा? दूसरी ओर हल्के लक्षण होने वाले मरीजों को भी जबरन इंदौर रेफर करने पर भी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आपत्ति जताई है। हाल ही में हुई संजय तिवारी की मौत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जब उन्होंने यह जांच करवाई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, किंतु जब उन्होंने इंदौर में जांच कराई तब रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब वहां इलाज होना शुरू हुआ तो चंद दिनों में ही मौत हो गई। विधायक ने कोरोना को लेकर मंदसौर की व्यवस्था की तारीफ करते हुए कोरोना मरीजों को बेवजह रेफर न करने की बात कही है। हाँ कि ये यहाँ पहुँचा दे 11 नंबर वार्ड में भावना जी के पास। बढ़िया सर, हमारी खबर ने तो धूम मचा दिया। चुनौतियाँ गलत है, फेलियर है, आपको बहुत बड़ा फेलियर पसंद है। बहुत बड़ा फेलियर है, कुछ नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन से स्थिति में हाँ मेरा ये तकलीफ है। कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, उसके बाजू कैमरे लगे हुए हैं, सर्विलांस लगा हुआ जगह जगह इंटर एग्जिट पे आ जाता है। तो जिले में देखने में आ रहा है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में मौत होती जा रही है, पर प्रशासन मंदसौर में आंकड़ा जारी नहीं कर रहा। मंदसौर के लोगों की क्या कहना है? देखिए, प्रारंभिक रूप से जो संक्रमित हुआ है और ऐसे संक्रमित व्यक्ति जिनका उपचार मंदसौर में किया जाना संभव नहीं होता है, ऐसे लोगों को शासकीय जो व्यवस्था हमने यहाँ सुनिश्चित कर रखी है, जो शासन का जो क्वारंटाइन सेंटर है, नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज रेवास देवड़ा रोड, वहाँ पर अगर उस व्यक्ति को भर्ती किया जाता है जो कोरोना का प्रथम दृष्टया पॉजिटिव आ गया है। अब इसके बाद घटनाक्रम ये बनता है कि एक व्यक्ति वो भी होते हैं परिवार जो यहाँ पर भर्ती होने के बजाय इंदौर जाने की बात करते हैं, मांग करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई अरबिंदो में जाएंगे या CHL में जाएंगे, जो भी कोविड अस्पताल हैं। दूसरा ये है कि जिन व्यक्तियों को यहाँ के स्थानीय चिकित्सक ज़्यादा लंग्स इफेक्ट हो गया हो, डायबिटीज हो, अन्य किसी और बीमारी से वो ग्रसित थे और कोरोना भी हो गया, तो यहाँ के चिकित्सक भी उसकी हालात को देख करके, उसके एक्सरे को देख करके, उसकी अन्य सामान्य जांचों को देखते हुए कोई रिस्क ना होवे इस सेंटर पर, इसलिए उसको रेफर कर दिया जाता है अरबिंदो में या अन्य जो भी कोविड अस्पताल है उसमें। दोनों तरह की चीज़ों को मैंने आपके यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जो सामान्य रूप से है
जिनको चिकित्सक कहते हैं कि नहीं ये यहाँ पर 10 दिन रहने से ठीक हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाएगी। मैं नरेश चंदवानी का उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर नरेश चंदवानी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और जिम्मेदार व्यक्ति और सक्षम भी आर्थिक रूप से, अगर नरेश चंदवानी स्वयं अगर आगे रह करके चिकित्सकों से कह देता कि नहीं मैं यहाँ उपचार कराना नहीं चाहता हूँ, तो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अमले के चिकित्सक उसको यहाँ पर नहीं रोकते। तेरी इच्छा, एम्बुलेंस है तो जाना चाहे जा चल। लेकिन नरेश चंदवानी जो सामान्य रूप से पॉजिटिव हुआ था और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, वो 10 दिन में छुट्टी हो गई। मैं ये भी उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक महिला जो डिलीवरी में थी, उसके 20 दिन का बच्चा था, माँ भी पॉजिटिव हो गई थी और 20 दिन का बच्चा भी पॉजिटिव हो गया था। और जब मैं उसको देखने गया था वहाँ पर कलेक्टर महोदय के साथ, तो मैंने देखा कि बच्चा भी स्वस्थ हो गया और माँ भी स्वस्थ हो गई। तो ये जो अंदर जो एक इन्फेक्शन जो आ जाते हैं और एक अलग नई तरह की जो बीमारियाँ उसको घेरे रखती है, फिर चाहे डायबिटीज़ की हो, चाहे हार्ट का पेशेंट हो, चाहे लीवर प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ और बीमारी हो, उसके कारण से मौतों का रेशो बढ़ता चला जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चिकित्सकों से यही अनुरोध करूँगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा गंभीर है उसको लेकर के वे चिंता करते हैं, चिंता स्वाभाविक भी है, लेकिन हर किसी व्यक्ति को इंदौर नहीं भेजना चाहिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो केयर मंदसौर में हो रही है वो कहीं और नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हमारी मॉनिटरिंग है, यहाँ पे हमारी जो व्यवस्था है ठीक है। क्योंकि कुल मिलाकर के सारे चिकित्सक कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर के, कोरोना को पॉजिटिव से नेगेटिव में तब्दील होने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन वो दवाई तो बनी है कि जिसको नमोनिया हो गया, जिसका हार्ट कमज़ोर है, जिसको डायबिटीज़ है और इस बीच को कोरोना ने घेर लिया। तो ऐसे लोगों के बारे में थोड़ा सा गंभीर प्रशासन को होना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रशासन को भी होना पड़ेगा। और मैं लगातार संपर्क में हूँ। अभी एक हमने पेड आइसोलेशन, पेड क्वारंटाइन सेंटर हमने शुरू कर दिया। जो पैसा दिया जाएगा, एक ऐसी होटल जिसमें सारी सुविधा रहेगी, जो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं सक्षम हूँ और अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरे को नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाना, और मंदसौर का जो जिला प्रशासन ने एक होटल हायर किया है ऋतुवन, उसमें अगर कोई जा कर के रहना चाहे, अगर पॉजिटिव है, वहाँ पर डॉक्टर की सेवाएं हैं, वहाँ पर पूरा उसको आइसोलेटेड किया जाएगा, उसके ऊपर पूरी निगाह रखी जाएगी। हम तो एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। अगर जनता साथ देती है और वो सक्षम व्यक्ति अगर साथ देते हैं और हमारी जो गाइडलाइन है कोविड-19 को लेकर के, अगर वो कहता है कि मेरे घर में 10 कमरे और एक कमरे में कहीं भी ये जो पॉजिटिव आया वो रह जाएगा, कहीं बाहर नहीं निकलेगा और कोई बाहर वाला ऐसे मिलने नहीं आएगा, इस शर्त के साथ भी अगर कोई तैयार होते हैं तो हम तो उस लाइन पर भी जा रहे हैं। क्योंकि आखिर इतने बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं, अकेला नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। इंदौर में उसकी डेट हो रही है पर आंकड़ा जारी नहीं कर रहे प्रशासन। निश्चित रूप से आंकड़ा जारी करना चाहिए। आपका प्रश्न बहुत मौजूद प्रश्न है कि डेथ इंदौर में होती है, यहाँ से रेफ़र होता है, चाहे स्वयं रेफ़र हो चाहे चिकित्सक रेफ़र करते हैं, वो आपकी बुक में तो है ना। अरे भाई, उदयपुर में जाकर के डॉक्टर गोविंद सिंह पंवार एडवोकेट एक्सपायर हुए थे, तो सबको मालूम है कोविड पॉजिटिव एक्सपायर हुए थे, उनका दाह संस्कार भले ही वहाँ हो गया हो। इसी प्रकार से मुस्लिम समाज के धर्मगुरु मन्नान जी, अब मन्नान साहब को पॉजिटिव हो गया था और वो यहाँ से रेफ़र हुए। सबने राय दी थी कि नहीं मंदसौर के ट्रेनिंग सेंटर पे आ जा, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर पर, नहीं गए। इंदौर गए, इंदौर में डेथ हो गई। अब डेथ यदि कोरोना पॉजिटिव से ही हो रही है, हमारे यहाँ का मनुष्य गया, हमारे यहाँ का व्यक्ति गया है, तो उसका नाम मृतकों की सूची में आना चाहिए। इस आंकड़े को छुपाना नहीं चाहिए। एक और कल भी डेट हुई है सर आपके भाजपा। बिल्कुल, इस वक्त संजय का तो कल्पना ही नहीं कर सकता। संजय तिवारी का जो बॉडी लैंग्वेज था और जिस प्रकार से वो चुस्त दुरुस्त था, किसी प्रकार की कोई उस पर बीमारी नहीं घिरी पड़ी थी। मुझे तो 4 दिन पहले उन्होंने जावरा की एक न्यूज़, ढोडर की एक न्यूज़ मुझे सेंड करी और उसमें मुझसे अपेक्षा करी कि शिक्षकों को कोरोना वायरस के रूप में, कोरोना सेवकों के रूप में क्यों लगाया जा रहा है। स्कूल बंद, इसका मतलब थोड़ी क्या कि शिक्षक लोग कोरोना का काम देखेंगे। तो उसका जो अंतिम जो मुझसे संवाद हुआ था वो अखबार की कटिंग के साथ हुआ था। तो मैं कह सकता हूँ कि संजय की भी जो डेथ हुई, और संजय की तो बड़ा आश्चर्यजनक चौंकाने वाला प्रश्न आया कि वो यहाँ नेगेटिव निकला, और जब वो यहाँ से रेफ़र हुआ होगा तो अरबिंदो में गया, और जब अरबिंदो में गया तो पॉजिटिव निकल गया, और 8-10 दिन में उसका पूरा खेल हो गया, वो काल के गाल में समा गया। तो ये इसको गंभीरता तो शासन प्रशासन को सबको मानना पड़ेगी।